नमस्कार, आप देख रहे हैं हलचल आसपास। मधेपुरा लोकसभा से इंडिया गठबंधन समर्थित राष्ट्रीय जनता दल प्रत्याशी डॉक्टर कुमार चंद्रदीप ने बुधवार को मधेपुरा स्थित अपने आवास पर प्रेस वार्ता की। उन्होंने पत्रकारों को संबोधित करते हुए कहा कि मधेपुरा लोकसभा क्षेत्र की जनता का उन्हें अपार समर्थन और आशीर्वाद मिला। इसके लिए वे सामाजिक न्याय की भूमि मधेपुरा की जनता का सदैव ऋणी रहेंगे। डॉक्टर चंद्रदीप ने कहा कि इस चुनाव में राजद का वोट प्रतिशत बढ़ा, जो 2019 के चुनाव से काफी अधिक है। उन्होंने कहा कि 4,66,115 वोट प्राप्त हुए, अर्थात कुल मतदान का 38.53% हुआ है। डॉक्टर चंद्रदीप ने कहा कि वह आजीवन मधेपुरा की जनता की सेवा करते रहेंगे। उन्होंने राजद के राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव सहित सभी शीर्ष नेताओं के प्रति आभार प्रकट करते हुए कहा कि मधेपुरा लोकसभा की ऐतिहासिक सीट से राजद का प्रत्याशी बनाकर उन्हें जो सम्मान दिया है, उसके लिए आजीवन पार्टी के प्रति समर्पित रहूंगा। डॉक्टर चंद्रदीप ने कहा कि मुझे चुनाव प्रचार के लिए मात्र 22 दिन का समय मिला, इस वजह से लोकसभा के सभी पंचायतों का सघन दौरा नहीं कर पाए, अन्यथा आज वे जीत दर्ज करने की स्थिति में रहते। उन्होंने जिला प्रशासन के प्रति स्वच्छ और पारदर्शी चुनाव कराने को लेकर आभार प्रकट किया। साथ ही जदयू के नवनिर्वाचित सांसद दिनेश चंद्र यादव को बधाई देते हुए कहा कि मधेपुरा सहरसा के लोगों की चिरलंबित मांगों को पूरा करें एवं समस्या का समाधान करें। प्रेस वार्ता में राजद जिला अध्यक्ष जयकांत यादव, संदीप यादव, शिक्षक प्रकोष्ठ के महासचिव भोला प्रसाद यादव समेत अन्य मौजूद थे। मैं सर्वप्रथम देश की महान जनता का शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि उन्होंने इंडिया गठबंधन के पक्ष में शानदार मतदान किया और 234 सीट पर इंडिया गठबंधन की जीत हुई है। यह ऐतिहासिक है। 51 सीट हम लोग बढ़े हैं और दूसरी तरफ एनडीए का सीट घटा है पहले से। वो 400 पार का नारा था, वो लोग 300 के अंदर सिमट गए हैं। 291 सीट उन लोगों को दिखाया जा रहा है, जो मीडिया में या मीडिया इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में। बिहार में भी हम लोगों ने अच्छा प्रदर्शन किया है। विगत लोकसभा चुनाव में 2019 में बिहार में 40 में 1 सीट मिली थी इन लोगों को। इस बार 40 में 9 सीट हम लोगों ने प्राप्त किया है इंडिया गठबंधन ने। 4 आरजेडी को है, 3 कांग्रेस को और 2 सीपिया माले को और 1 निर्दलीय को आया है और 30 एनडीए गठबंधन को आया है। तो इस मामले में हम लोग भी यहाँ भी विनर हैं और कई जगह 1800 मत से मात्र हम लोग गया सीट से क्या कहते हैं हारे हैं, जहाँ जीतन मांझी जी हम प्रत्याशी थे और हमारे कुमार सर्वजीत जी राजद प्रत्याशी इंडिया गठबंधन के 1800 मत से। कई जगह हम लोग कुछ 1000 से हारे हैं। मधेपुरा की बात मैं करूँ तो मधेपुरा में मुझे राजद ने प्रत्याशी बनाया, इंडिया गठबंधन समर्थित में प्रत्याशी था और मैंने 1,66,115 मत प्राप्त किया, जो कि लगभग 38.5% है मतदान का। और इससे पूर्व 3,22,000 मत प्राप्त हुआ था तत्कालीन राजद उम्मीदवार मंडल महानायक श्री शरद यादव जी को और 3,01,000 मत के अंतर से हार हुई थी। इस बार मेरी हार 1,74,000 कुछ मत से हुआ है। हमारा मत प्रतिशत बढ़ा है और उनका मत प्रतिशत पहले से घटा है। तो ये राजद के बढ़ते हुए जनाधार का प्रतीक है और मैं मानता हूँ, मैं शायद 543 जगह चुनाव हुए हैं, मैं एकमात्र इंडिया गठबंधन और एनडीए गठबंधन का उम्मीदवार हूँ जिसे सबसे कम समय मिला चुनाव प्रचार के लिए। इट इज़ एन एडमिटेड फैक्ट, ये सब सर्वविदित है कि 12 तारीख को शाम में मुझे टिकट मिला, सिंबल मिला। उसके बाद मैं 13 से प्रचार में आया और क्या कहते हैं 7 को मतदान था तो 5 तक ही चुनाव प्रचार कर पाया। तो इस नाते 21 दिन का समय मुझे मिला। 21 दिन में मैं लगभग 18 प्रखंड है, 2 नगर परिषद नगर निगम है, तो उसमें 20 प्रखंड में 20 दिन एक ढंग से कहिए तो मुझे समय मिला। समय अभाव के कारण मैं जनता के बीच नहीं जा सका जितना मुझे समय मिला था। सभी और उम्मीदवारों को, यही के उम्मीदवार को 24 को इनका उम्मीदवारी फाइनल हुआ, तो यहाँ 20 दिन इनको ज़्यादा समय मिला माननीय दिनेश चंद्र यादव जी को। तो सभी जगह 1.5 महीना 2 महीना पहले उनको टिकट मिल गया था। तो एक समय अभाव भी रहा और मैं शुक्रगुजार हूँ मधेपुरा की महान जनता का, जिन्होंने मुझे अपना भरपूर स्नेह, प्यार और आशीर्वाद दिया। मैं पहली बार चुनावी मैदान में था, हालांकि मैं राजनीति में विगत 36 वर्षों से सक्रिय हूँ
राष्ट्रीय जनता दल का 9वीं बार मैं प्रदेश महासचिव बना हूँ। 30 वर्षों से मैं महासचिव हूँ। मैं प्रोफेसर हूँ, कॉलेज ऑफ कॉमर्स पटना में अंग्रेजी विभाग का यूनिवर्सिटी प्रोफेसर हूँ, विभाग अध्यक्ष भी था और राष्ट्रीय जनता दल का प्रदेश महासचिव मैंने कहा। और इसके लिए मैं राजद के शीर्ष नेतृत्व परम आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी का राष्ट्रीय अध्यक्ष है और हमारे नेता है, अभिभावक हैं, पिता तुल्य उनका, और युवाओं के हृदय सम्राट और पूर्व उप मुख्यमंत्री आदरणीय श्री तेजस्वी प्रसाद यादव जी का हृदय से शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने मुझे से एक सामान्य कार्यकर्ता को इतनी बड़ी जिम्मेदारी सौंपी। इस ऐतिहासिक धरती, सामाजिक न्याय की धरती से मुझे उम्मीदवार बनाकर उन्होंने एक संदेश दिया है पूरे देश में कि राजद पढ़े लिखे लोगों का, अच्छे लोगों को आगे ले जाने की आगे की रणनीति क्या है? के लिए समर्पित है, संकल्पित है। आगे है कि आगे तो हम लोग क्या करते हैं, उसका 1-2 घंटे इधर उधर चला जाता, अभी भी हम सरकार बना लेंगे। आगे मैं मधेपुरा पूरी जिंदगी मधेपुरा की जनता की सेवा में मैं समर्पित रखूँगा, उनके दुख सुख में सहभागी बनूँगा और यहाँ जो भी मूलभूत समस्या उसके लिए मैं संघर्ष करूँगा। और मधेपुरा सहरसा के लोगों को जो मैंने वादा किया है उसके लिए मैं सदन में तो नहीं, सड़क पर तो संघर्ष कर ही सकता हूँ। मैं संघर्ष करूँगा, इसका गवाह आप लोग होंगे। और फिर मैं मधेपुरा की इंडिया गठबंधन के सभी शीर्ष नेताओं का, जिसमें 6 दल शामिल है, राष्ट्रीय जनता दल, क्या कहते हैं, कांग्रेस, CPM माले और PRP के सभी नेताओं का, कार्यकर्ताओं को शुक्रगुजार हूँ जो उन्होंने मुझे भरपूर स्नेह दिया, समर्थन दिया और इतने कम समय में सघन चुनाव प्रचार अभियान चलाया। इसके लिए मैं जिला प्रशासन के प्रति भी आभार प्रकट करता हूँ। उन्होंने स्वच्छ, निष्पक्ष ढंग से, पारदर्शिता के साथ शांतिपूर्ण तरीके से चुनाव संपन्न कराया और मतदान भी, मतगणना भी उन्होंने बहुत ही अच्छे तरीके से किया। इसके लिए मैं आई एम ग्रेटफुल टू द डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन मिस्टर विजय प्रकाश मीना जी फॉर कंडक्टिंग फ्री, फेयर, पीसफुल एंड ट्रांसपेरेंट इलेक्शन। उसके बाद मैं मीडिया के बंधुओं को भी हृदय से आभार देना चाहूँगा जिन्होंने बहुत ही निष्पक्ष ढंग से इस चुनाव प्रचार अभियान में मेरी बातों को भी रखने का काम किया। ये नहीं कि मैं अपोजिशन पार्टी का हूँ तो मेरी बात को उन्होंने सप्रेस किया, ऐसा उन्होंने नहीं किया। इसके लिए और फिर मैं अंत में कहना चाहूँगा कि आप सब लोग मुझे अपना आशीर्वाद बनाए रखें। मैं कभी भी आपको निराश नहीं करूँगा। यहाँ की ऐतिहासिक धरती है, यहाँ की विरासत है, मैं उसको उछूम रखने के लिए मैं तन मन धन सर अर्पित करूँगा। बस बहुत बहुत धन्यवाद, आभार, शुक्रिया, नमस्कार।